झील, लेक। ठीक है, तो हम लोग क्या है, झील किसे कहते हैं इस पर चर्चा करेंगे। पहले झील वह क्षेत्र जो चारों ओर भूमि से घिरा हो, वह जलीय क्षेत्र जो क्या है कि चारों ओर किससे घिरा हो, भूमि से घिरा हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, झील कहेंगे। ठीक है, तो हम लोग झील के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय झील, भारत में झीलों को हम लोग मुख्यतः 5 प्रकार से बांटते हैं। भारत में झीलों को कितने प्रकार से बांटते हैं, 5 प्रकार से। एक हमारा है विवर्तनिका झील, दूसरा है ज्वालामुखी से निर्मित झील, तीसरा है लैगून झील, चौथा है हिमालय झील और पांचवा है वायु द्वारा निर्मित झील। झील के कितने प्रकार होते हैं, निर्माण के आधार पर हम लोग 5 प्रकार से चर्चा किए हैं। ठीक है, पहले हम बात करेंगे विवर्तनिका झील। विवर्तनिका झील किसे कहते हैं, वह झील जो भूमि के या प्लेटों के टकराने के उपरांत, ठीक है, जो निर्मित हुई है, वैसे झीलों को हम लोग विवर्तनिका झील कहते हैं। ठीक है, यह क्षेत्र मुख्यतः कुमायूं हिमालय क्षेत्र में देखा जाता है। तो इसका जो है विवर्तनिका झील मुख्यतः जो है, इसमें हम लोग 7 प्रकार के झील है, इसमें 7 झील है मुख्यतः, और वो 7 झील हमारा जम्मू कश्मीर में। स्पष्ट है, ज्ञान हो जाएगा। विवर्तनिका झील कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, हमारा बुलर झील, मानस बल झील, डल झील, बैरीनाग झील, शेषनाग झील, अनंतनाग और नागिन, ये क्या है हमारा, ये जम्मू कश्मीर के झील है और किसके अंतर्गत आते हैं, विवर्तनिका झील के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो है बुलर झील क्या है, सबसे बड़ा मीठा पानी का झील हो गया। ठीक है, जिसमें तुलबुल परियोजना भी चलती है। जो झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना पड़े हैं, वो तुलबुल परियोजना बुलर झील पर स्थित है। क्लियर है? ठीक है, दूसरी बड़ी बात है, आपको इसको ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के झील कैसे, मां नाग नागिन डबल है, मां नाग नागिन डबल है। ये किसके झील हो गए, आपके जम्मू कश्मीर के झील। मां से हो गया मानस झील, ठीक है, नाग नागिन सब बहुत सारा में लिखा हुआ है नाग नागिन, और यहाँ डबल से हो गया बुलर झील। क्लियर हो गया, ये किसके झील हो गया, विवर्तनिका से आधारित झील। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे ज्वालामुखी से निर्मित झील, ज्वालामुखी से बनने वाला झील। ठीक है, ज्वालामुखी झील, या तो इसको हम लोग बोल सकते हैं उल्का पिंड पर आधारित। ज्वालामुखी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर उल्का पिंड होना चाहिए। ठीक है, उल्का पिंड पर आधारित झील। देखिए, हमारे भारत देश में उल्का पिंड के गिरने से, क्षुद्रग्रह के गिरने से एकमात्र झील है लोनार झील। ठीक है, ये लोनार झील कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में। क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, लोनार झील किससे बना है, क्षुद्रग्रह या उल्का पिंड के गिरने से बना है। ये कहाँ पर पड़ता है, महाराष्ट्र में, एक ही मात्र है। ठीक है, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे लैगून झील। तीसरा हमारा जो झील के प्रकार है लैगून झील, और भारत में 3 प्रकार के लैगून झील, 3 है लैगून झील। पहले समझेंगे लैगून झील किसे कहते हैं, ध्यान समझेंगे लैगून झील किसे कहते हैं। मान लीजिए ये हमारा क्या है, समुद्र है, ये समुद्र है, तो सब देखिए लैगून किसे कहते हैं, वह क्षेत्र जो एक ओर स्थल हो और दूसरी ओर हमारा क्या है, ये बालू के वजह से या किसी इस ओर से क्या है, जल क्या हो, बंध जाए, या तो हम बोल सकते हैं कि इधर जो है ये स्थल द्वारा क्या हो जाए, घिर जाए। ठीक है, तो एक हमारा मुख्य भूभाग हो गया और यहाँ स्थल से घिर गया, ये जो झील बना समुद्र के बीच में, उसको हम लोग लैगून बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, लैगून कहलाता है। लैगून की, ये जो लैगून है हमारे भारत देश में मुख्यतः 3 है। ठीक है, और यहाँ पर बात करेंगे, पहला नंबर चिल्का झील। चिल्का झील जो है सबसे बड़ा लैगून है। पहला पॉइंट क्वेश्चन पूछिए, याद रखिएगा, मीठा पानी का सबसे बड़ा झील बोलेगा तो बुलर झील, याद रखिएगा। यहाँ पर है सबसे बड़ा लैगून, क्वेश्चन पूछेगा तो आपका चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील कहाँ है, तो उड़ीसा में है। ठीक है, ये जो है यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा झील हो गया। यहाँ पर नौसेना का प्रशिक्षण किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, और यहाँ इस नदी पर चिल्का झील में दामा और भार्गवी नदी से वर्षा के समय में इसमें जल प्राप्त होता है, चिल्का झील के लिए। ये हो गया चिल्का झील। दूसरा बात आता है हमारा कोलेरू झील। कोलेरू झील जो है, ये कोलेरू झील भी जो है आपका क्या है, लैगून झील है। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछेगा आपके लिए। गोदावरी नदी, ये हमारा गोदावरी नदी को हम दिखाए हैं, और ये कृष्णा नदी। गोदावरी नदी और कृष्णा नदी को जोड़ने वाली कौन सी झील है, क्वेश्चन बनेगा। तो ये याद रखिएगा, कोलेरू झील जो है इसको दोनों नदियों को क्या करती है, जोड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बात करते हैं। तीसरा
नदियों के नदी द्रोणियों को जोड़ती है, नदी द्रोणियों को ये क्या करती है, जोड़ती है। और आप जानते हैं ये दो नदी जो है दोनों मिलकर भारत का दूसरा बड़ा दूसरा बड़ा मैदान बनाता है। ठीक है, सबसे बड़ा मैदान कौन सा है, गंगा का मैदान, और दूसरा बड़ा भारत का मैदान जो बोलेगा तो गोदावरी कृष्णा नदी का डेल्टा क्षेत्र। ठीक है, आगे तीसरा हमारा हम पढ़ेंगे लैंगून झील में पुलिकट झील। तीसरा क्या है, पुलिकट झील, ये भी आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर देखिए पुलिकट झील जो है ये पूर्वी तट पर स्थित, इसके पूर्वी तट पुलिकट झील हो गया। मान लीजिए आप समझिए, हम अभी लैंगून किसको बोले, ये लैंगून हो गया। ये वाला जो भाग है घेरा है, तो इसके जो पूर्वी तट पे स्थित होगा जो भाग होगा जमीन का जो दिखेगा उस पर कौन सा जो यहाँ पर द्वीप है जी, इसको क्या बोलते हैं, श्री हरिकोटा द्वीप कहते हैं। ये कौन सा द्वीप है यहाँ पर पूर्वी भाग में, श्री हरिकोटा द्वीप है, जो भारत का यहाँ पर भारत में जो है भारत का अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। उसका नाम है सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र। क्लियर है, जहां से हमारा भारत देश क्या भेजता है, रॉकेट का प्रक्षेपण करता है। क्लियर हो गया, ये कौन सा झील हो गया, पुलिकट झील के पूर्वी तट पर श्रीहरिकोटा स्थित। तो आपके क्लियर हो गए लैंगून झील कितने हो गए भाई, चिल्का झील पहला, दूसरा के कोलेरू झील और एक हो गया पुलिकट झील। क्लियर हो गया, ये किस पर आधारित था, लैंगून पर। आगे बात करते हैं हिमानी झील। हिमानी झील जो बर्फ पर आधारित है, हिमालय और उत्तराखंड क्षेत्र है। ये कौन सा क्षेत्र पर है, हिमालय और उत्तराखंड। मुख्यतः इसमें हमारा उत्तराखंड आता है, और उत्तराखंड के झील को याद करने का एक ही तरीका है, ताल। क्या याद करना है, जिस झील के लास्ट में ताल लगा हो, जिस शब्द के नीचे लगा रहा है ताल, तो समझ लीजिए उत्तराखंड का झील। क्लियर है, तो जैसे राकस ताल हो गया, नैनीताल हो गया, सात ताल हो गया, नौकुचिया ताल हो गया, खुरपा ताल हो गया, पूना ताल हो गया, मालवा ताल हो गया, देव ताल हो गया, और एक क्या है, माला ताल झील। क्लियर है, तो ये सभी किसके हैं, उत्तराखंड के झील हो गए और हिमानी झील के अंतर्गत आते हैं। आगे हम बात करेंगे वायु द्वारा निर्मित झील, जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, वायु द्वारा निर्मित झील। ठीक है, वायु के प्रवाह से जो होता है, बालू को काटने के उपरदन जो है कहीं पर इकट्ठा हो जाएगा, ये होगा, जिसकी वजह से जो है वायु से निर्मित झील होगा, वो हमारा मुख्यतः देखने को मिलेगा राजस्थान क्षेत्र में। ठीक है, अर्धशुष्क क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में ये हमारा क्या होगा, वायु द्वारा निर्मित झील पाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राजस्थान में जो झील है वो वायु द्वारा निर्मित झील है। यहाँ पर कितना है, टोटल 7 झील है। सांभर झील, राजसमंदर झील, जय समंदर झील, पिछौला झील, डिडवाना झील, फतेह सागर झील, लूनकरण सागर झील, और बस ये हो गया हमारा क्या चीज, राजस्थान के झील हो गया। यहाँ पर याद रखिएगा सांभर झील जो है सबसे बड़ा खारा पानी का झील है। सांभर झील सबसे बड़ा खारा पानी का झील है।